अब घर घर मिट्टी का तेल बांटेगी सरकार। ऊर्जा संकट के बीच लिया बड़ा फैसला। अप्रैल महीने में हर परिवार को 3 लीटर मिट्टी का तेल देने का किया ऐलान। केंद्र सरकार की मिली मंजूरी। लोगों ने कहा कुछ नहीं से तो अच्छा है केरोसिन। भूखे पेट तो नहीं सोएगी जनता। वैकल्पिक ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल बांटने की मिली मंजूरी। वैश्विक स्तर पर संभावित ऊर्जा संकट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। खाना बनाने के लिए नहीं पड़ेगी गैस सिलेंडर की जरूरत। सरकार ने कहा संकट के बीच आम लोगों को मिल सकेगी राहत। बिना राशन कार्ड वालों को भी केरोसिन बांटने की तैयारी कर रही सरकार। कार्ड धारकों को मिलेगी विशेष सुविधा। आने वाले संभावित बड़े ऊर्जा संकट से निपटने की सरकार ने शुरू की तैयारी। लोग बोले वापस आ रहे हैं पुराने दिन। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी बात। पश्चिम एशिया, जहां हर बढ़ती गोलाबारी की आवाज सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे आम लोगों की जिंदगी तक असर छोड़ जाती है। युद्ध की खबरें जब टीवी स्क्रीन पर चलती हैं तो शायद हमें सिर्फ राजनीति दिखाई देती है, लेकिन असल डर कहीं और होता है। क्या कल पेट्रोल महंगा होगा? क्या गैस सिलेंडर समय पर मिलेगा? क्या घर की रसोई चलती रहेगी? मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आशंका को फिर से जगा दिया है। तेल के जहाजों के रास्ते, समुद्री व्यापार और सप्लाई चेन पर मंडराते खतरे ने सरकारों को सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि अगर कच्चे तेल की सप्लाई थोड़ी भी प्रभावित हुई तो सबसे पहले असर आम आदमी की रसोई पर दिखाई देगा। इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक युद्ध या तनाव बढ़ता है, सबसे बड़ी चिंता रसोई की आग को लेकर होती है। गैस सिलेंडर की कमी, बढ़ती कीमतें और अचानक सप्लाई रुकने का डर, ये वो सच्चाई है जो सीधे परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है। यही वजह है कि अब संभावित संकट आने से पहले ही वैकल्पिक ईंधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि समझदारी उसी में है कि संकट आने का इंतजार न किया जाए, बल्कि पहले से इंतजाम कर लिया जाए, ताकि किसी घर का चूल्हा ठंडा न पड़े, किसी माँ को खाना बनाने की चिंता न सताए और किसी परिवार को ईंधन की लाइन में खड़ा न होना पड़े। और इसी सोच के साथ अब भारत के एक बड़े महानगर से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। जी हाँ, दरअसल मुंबई समेत महाराष्ट्र में सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में केरोसिन वितरण को तेज करने का फैसला लिया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने घोषणा की है कि अब राशन कार्ड धारकों को मार्च और अप्रैल महीने में प्रत्येक परिवार 3-3 लीटर केरोसिन दिया जाएगा, ताकि संभावित एलपीजी संकट की स्थिति में लोगों को परेशानी न हो। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए करीबन 37 लाख लीटर केरोसिन के आवंटन को मंजूरी दी है। मार्च और अप्रैल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे राज्य में इसका वितरण किया जाएगा। खास बात यह है कि सिर्फ राशन कार्ड धारक ही नहीं, बल्कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी उपलब्धता के आधार पर केरोसिन देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई में संभावित बाधा को देखते हुए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है। मकसद साफ है, अगर गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होती है तो भी किसी घर की रसोई बंद ना हो। इस फैसले से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, मजदूर परिवारों और कम आय वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके लिए खाना बनाना सिर्फ जरूरत नहीं, रोज की जंग है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराकर केरोसिन या एलपीजी की जमाखोरी न करें। सरकार के मुताबिक राज्य में पर्याप्त ईंधन स्टॉक मौजूद है और वितरण पूरी योजना के साथ किया जाएगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के युद्ध की आहट के बीच महाराष्ट्र सरकार का ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि आने वाले संभावित संकट से पहले लोगों की रसोई सुरक्षित रखने की कोशिश मानी जा रही है। अब निगाहें वैश्विक हालात पर टिकी हैं, क्योंकि युद्ध कहीं भी हो उसकी गर्मी सबसे पहले आम आदमी के चूल्हे तक पहुंचती है। इस खबर को लेकर के दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।